नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग वैदिक एज में चल रहे हैं। वैदिक एज का पहला पार्ट दैट इज अर्ली वैदिक एज हमने देख लिया है। हम लोग लेटर वैदिक एज में मूव करते हैं जो कि 1000 से 500 बीसी का समय है, और जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे और जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे। साथ में कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे इस भाग का पिछले भाग के साथ। ठीक है, तो आ जाइए, हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज लेटर वैदिक फेज, उसका लोकेशन वाला पार्ट। अब इसके हम लोग क्या 5 इसको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं: लोकेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये अपना 5 ये है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको जब ये पता चल गया है तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जो पहली बार आए हैं मोस्ट वेलकम। ठीक है, बने रहिए। चलिए, अब सबसे पहला हमारा क्या यहाँ टॉपिक है दैट इज लोकेशन। क्या है हमारा लोकेशन? कुछ पॉइंट्स इसमें है जो हम लोग कवर करते चलते हैं। कहाँ का लोकेशन था इनका? इनका लोकेशन का ये था होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनका ये मेन लोकेशन था। क्यों? क्योंकि ये सरस्वती नदी से गंगा नदी की तरफ मूव कर गए थे। इसके बाद होल ऑफ नॉर्थ इंडिया के बाद और क्या हमको पता चलता है इसमें कि एक शतपथ ब्राह्मण नाम की किताब है, शतपथ ब्राह्मण, ये किताब का नाम है। इससे हमको पता चलता है कि एक माधव विजय नाम के व्यक्ति थे जो कि वेस्ट इंडिया से सदानीड़ा को क्रॉस करके दैट इज गंडक आज के डेट में, उसको क्रॉस करके वो एक जगह पहुंचते जो जगह का नाम था विदेह। ठीक है, या फिर उन्होंने ही शायद उसको स्टैब्लिश किया हो, जैसे भी था ऐसा कुछ आदमी का नाम पता चलता है। इतना ही हमको याद रखना है। विदेह कहाँ है आज के डेट में? मिथिला जो है अपना बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में मोस्टली जो पार्ट है दैट इज आपका विदेह वाला पार्ट ही या मिथिलांचल वाला पार्ट है। ठीक है, विदेह। इसके अलावा कुछ जो आपका ट्राइब सब था वो आपको एमलगमेट करके, मिक्स करके एक बड़ा ट्राइब बन रहा था। तो इसमें से कौन आपको देखे जाते हैं? कुडू एंड पांचाल। पांचाल, कुडू और पांचाल जो है एमलगमेटेड, एमलगमेटेड। ठीक है, एमलगमेटेड मतलब मिक्स हो गए। और इनका कैपिटल कहाँ बना? कैपिटल कहाँ बना? हस्तिनापुर। कहाँ बना? हस्तिनापुर में। ठीक है, अब ये कुरु जो है आपका महाभारत से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है, तो उस वाले पार्ट में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया आपको। इसके बाद हमको पता चलता है कि काशी, कोसाल एंड विदेह जो है, विदेह, अभी विदेह का नाम हमने पढ़ा है ना, विदेह, ये लोग क्या है प्रोमिनेंस में जा रहे थे, प्रोमिनेंट हो रहे थे। प्रोमिनेंट, बहुत सारे का पतन हो रहा था, कुछ का आपका राइज हो रहा था, तो प्रोमिनेंट था, प्रोमिनेंट हो गए थे। काशी के आपको राजा पता है, एक अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है, और विदेह के लिए एक राजा का नाम जनक, राजा जनक। ठीक है, अब ये माता सीता वाले थे या नहीं थे उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो काशी, कोसाल, विदेह का नाम आ गया, प्रोमिनेंसी में जा रहे थे। 3 किंगडम और है जिनको ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम के नाम से जाना जाता था या कहा जाता है, दैट इज अंग, वंग, अंग, वंग और मगध। मगध, ये इनकी क्या खूबी थी या इनके बारे में क्या पता है? ये ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम है, ईस्टर्न ट्राइबल किंगडम्स हैं। ठीक है, ये आपका लोकेशन का सार हो गया। छोटा करके हमने क्या देख लिया? लोकेशन का सार देख लिया। अभी आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी पढ़ने में पता लगता है कि लोग घने पापी हो गए थे। मैंने आज तो फिर भी मतलब ज़्यादा पापी हैं, बट उस समय के भी लोग भी जो थोड़े मतलब चूँकि हमने ऋग्वेद वाला पार्ट पढ़ा हुआ है तो पता चलता है कि लेटर वैदिक फेज में जो है ये लोग अचानक से मतलब होता है ना, दौलत शौहरत खुमार आ जाता है लोगों में। ठीक है, और अभिमान में मस्त हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ समय आ गया था ये। ठीक है, तो इसमें हमको पहला चीज़ पॉलिटी में क्या समझना है कि जो बहुत सारे आपके छोटे छोटे जन थे, जन एमलगमेटेड। ठीक है, एमलगमेटेड। ठीक है, ये मिक्स कर जाते हैं और क्या बनता है? जनपद, जनपद या राष्ट्र बनता है। ठीक है,
अब वो पिछ पुराने वाले डेफिनेशन में मत जाइए, अभी का ये समझिए कि जो छोटा छोटा जन सब होता था वो ट्राइब मिल के बड़े ट्राइब बनते जा रहे थे और बड़ा ये हो रहा था। अब ये जनपद सब मिलके क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा, जो हम लोग आगे के समय में देखेंगे, 500 के बाद वाले समय में देखेंगे। ठीक है, तो अभी लोग क्या है, महाजनपद नहीं बने हैं, छोटे छोटे मिलकर जन से मिलकर जनपद ही बने हैं अभी तक, महाजनपद थोड़ा और बाद में बनेगा। ठीक है, तो जन सब एमलगेमेट होकर क्या बनते हैं, जनपद बनते हैं। अब इसमें क्या है कि जो पोजीशन था, टॉप पोजीशन जो किंग पोजीशन था, किंग्स पोजीशन, ठीक है, तो ये क्या था कि हेरिडिटरी भी था, हेरिडिटरी, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, और दूसरा क्या था, इलेक्शन से भी होता था, इलेक्शन भी होता, यानी रिपब्लिक, रिपब्लिक भी देखा जाता था यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे हेरिडिटरी नहीं थे, कुछ रिपब्लिक भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है अपना, कि राजा जो था, किंग परफॉर्म्ड, किंग क्या करता था, परफॉर्म्ड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना था, शो ऑफ था एक ढंग का। ठीक है, टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन। ठीक है, ये अपना पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए क्या हो रहे थे, अपने सेक्रीफाइस रिचुअल। ये कौन कौन से सेक्रीफाइस थे इनके जो ये परफॉर्म कर रहे थे, पहला तो आपका राजसूय था, राजसूय यज्ञ। ठीक है, JNA भी लिख सकते हैं, यजना भी लिख सकते हैं, GYA यज्ञ, राजसूय यज्ञ था। दूसरा अपना अश्वमेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ भी था, राजसूय, अश्वमेध, एंड लास्ट अपना था वाजपेयी। तीसरा कौन सा था, वाजपेयी, ये भी यज्ञ का ही नाम था। अब ये राजसूय में क्या होता था, ताजपोशी होता था। ठीक है, क्या होता था, कॉन्सेक्रेशन होता था, कॉन्सेक्रेशन। ठीक है, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होता था। ठीक है, सेरेमनी, अब राजा बैठा है सिंहासन पर तो वो मुकुट पहन के बैठेगा। ठीक है, दूसरा क्या था, अश्वमेध क्या था, हॉर्स सैक्रिफाइस होता था, हॉर्स सैक्रिफाइस होता था। ठीक, तीसरा ये वाजपेयी ये क्या था, चैरियट रेस था, चैरियट रेस था होता था इसमें। ठीक है, तो किंग क्या करता था, सैक्रिफाइस और रिचुअल परफॉर्म करता था अपना पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। 3 होते थे उसमें, राजसूय, अश्वमेध और अपना वाजपेयी। ठीक है, राजसूय इज कंसेक्रेशन सेरेमनी, ताजपोशी, राइट, हॉर्स सैक्रिफाइस होता था अश्वमेध यज्ञ, एंड वाजपेयी होता था चैरियट रेस। अश्वमेध यज्ञ लाइक कि आपने यज्ञ किया, अपने घोड़े को छोड़ दिया। ठीक है, घोड़ा जिस जिस किंगडम में घुसता गया वो राजा का होता गया। जिनमें ताकत है तो आप राजा को परास्त कीजिए और अपना किंगडम बचा लीजिए। आपने अगर परास्त नहीं किया तो फिर आपको आपका जो वो राज्य है वो इन राजा के पास चला जाएगा जिन्होंने ये यज्ञ किया है। और लास्ट में जब वो घोड़ा घूम फिर के वापस पहुंचता था जहाँ से उसको भेजा गया था तो उसको फिर सेक्रीफाइस किया जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ उस समय होता था, राइट। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमको क्या पता चलता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सभा और समिति हमने पढ़ा था ना फर्स्ट पार्ट में, सभा एंड समिति, इनके बारे में 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, नॉट इंपॉर्टेंट हो गया था ये, ठीक है। दूसरा, डोमिनेटेड, क्यों नॉट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि डोमिनेटेड बाय, किसके द्वारा डोमिनेट किया जाने लगा था, नोबेल्स के द्वारा इनको डोमिनेट किया जाने लगा था। ठीक है, इनका जो बेसिकली क्रेडिट था वो खत्म हो चुका था। तीसरा, वीमेन को पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता था, वीमेन नो लॉन्गर
पार्टिसिपेटेड, ठीक है। ये अपने को सभा समिति के बारे में याद रखना है। सभा एंड समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था अर्ली वैदिक में, यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंस खो चुका है। बहुत लंबा समय था, 500 साल का समय कम नहीं होता है। अभी आप सोच लीजिए 500 साल पहले का और अभी का समय, तो बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। सभा समिति हो गया था। इसमें क्या था कि लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा, लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये कौन करता था? विलेज के सभा द्वारा किया जाने लगा, विलेज के सभा ही कर लेता था, ठीक है। और उस लेवल पर पेटी ऑफेंसेस भी होता था ना, तो वो विलेज का जो ये है कुछ जज टाइप का सिस्टम होता था, वो उसको हैंडल कर लेता था, ठीक है। इसको हम लोग ना असेंबली भी बोल सकते हैं, इसको असेंबली भी बोल सकते हैं। अब पेटी केसेस जो होते थे, स्मॉल केसेस, पेटी केसेस बोलते हैं उसको, पेटी केसेस वर डेल्ट एट विलेज लेवल। विलेज लेवल का भी जो जुडिशरी इस्टेब्लिश हो गया था, तो वहाँ से इन लोग इसको हैंडल कर लेते थे, विलेज लेवल, ठीक है। अब इस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, इसलिए मैंने छोटा मोटा जो भी इजी पार्ट तो बता दिया। इसके बाद क्या होता है ना कि हमको थोड़े टर्म्स याद रखने हैं जो नए नए आए थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, हमारे पास वहाँ पर कौन कौन था? सेनानी, पुरोहित और ग्रामानी। हमारे पास अर्ली वैदिक एज में ये 3 रैंक्स थे, ठीक है। और नए रैंक्स में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था उस टाइम पे कि जो जुडिशरी का जो सिस्टम है कुछ अलग से नहीं था। सभा जो है, जो अपना सभा जो एल्डर पीपल का जो ग्रुप था वही उसको हैंडल कर लेती थी, राइट। अभी क्या हो गया इसमें कि इसमें एक नया पद बन जाता है, स्थपति, ठीक है। इसको याद रखें। अब ये थोड़ा याद रखने वाला, रटने वाला चीज़ है, ठीक है। क्या था? STHA, स्थपति, ठीक है। ये कौन था? ये अपना चीफ जज था, चीफ जज, ठीक है। उसके बाद अपना आता है सूत, सूत था। उसके बाद संग्रहित्री, उसके बाद भागदुघा, DUGHA, भागदुघा आ गया था, ठीक है। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तक्षण था, TAKSHAN, तक्षण। क्षत्रि, KSHATRI, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सूत कौन था? चैरिएटर था। कौन था? चैरिएटर, CHARIOTEER, चैरिएटर था। संग्रहित्री कौन था? ट्रेजरर था, लेखा जोखा जो रखता है, TREASURER, ट्रेजरर, ठीक है। भागदुघा कौन था? अपना टैक्स कलेक्टर था, ठीक है, टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। तक्षण कौन था? कारपेंटर था, ठीक। और क्षत्रिय कौन था? चेम्बरलेन था, चेम्बरलेन कौन होते हैं? जो मतलब जैसे राजमहल सब होता है ना, तो उन सब में एक मेन हेड होता था जो उसका देखरेख करता था, जो किंग का जो पैलेस है उसका देखरेख करने वाला एक मेन हेड होता था, दैट इज कॉल्ड चेम्बरलेन। तो वो क्षत्रिय नाम से था, क्षत्रिय, तक्षण, भागदुघा, ठीक है। तो अब इसमें याद कैसे रखेंगे? ठीक है, याद कैसे रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए भागदुघा जो है आपको टैक्स कलेक्टर, ये भाग वाग टाइप का चीज़ है ना, ये आपको किस में आता है? भाग टाइप का चीज़ टैक्स कलेक्शन में ही आता है। तो भागदुघा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। संग्रहित्री, ट्रेजरर के पास क्या होता है? सारा अमाउंट आकर के ट्रेजरर के पास रखा रहता है। भागदुघा क्या करता? टैक्स कलेक्टर क्या किया? सारा सामान ले जा करके किसको दे दिया? ट्रेजरर को दे दिया। तो ट्रेजरर का संग्रहित्री, संग्रह से ही पता चलता है कि उसके पास सारा पैसा जो है टैक्स कलेक्टर यानी कि भागदुघा से कलेक्ट करके रखा हुआ होगा। तो ये दो तो आराम से याद हो जाने चाहिए,
ठीक है। क्षत्रिय जो है क्षत्रिय टाइप का वर्ड से आता है, मतलब सुनने में लगता है क्षत्रिय टाइप का जो वर्ड है उस क्षत्रिय से लगता है। तो क्षत्रिय कौन होते थे? जो राजा महाराजा होते थे उनका देखरेख करने वाला कौन होगा? क्षत्रिय होगा, जो महल का देखरेख करेगा, चेम्बरलेन। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ये अपना क्षत्रिय भी हो गया। अब सूत जो है आपको चैरिटर्स याद रखना होगा। तक्षण, ठीक है, अब ये तक्षण कुछ रख सकते हैं कि मतलब रैक वैक बनाने वाला, ये बोल सकते हैं कारपेंटर, कुछ ऐसा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, और स्थपति जो है आप ऐसे ही याद रख लीजिए, चीफ जज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो इसका था ये खत्म हो गया। तो छोटा करते हैं ताकि आपको सब कुछ दिखता चले। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? लोकेशन देख लिया, पॉलिटी देख लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं सोसाइटी पे। अब सोसाइटी में सबसे हीटेड डिबेट वाला टॉपिक कौन सा होता है? ठीक है, चतुर्वर्ण सिस्टम। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट वाला जो टर्म है दैट इज चतुर्वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो सोसाइटी 4 वर्ण सिस्टम में थी, 4 वर्णा सिस्टम था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय ये सब होते थे। ठीक है, ये बाय बर्थ होने लग गया, बाय बर्थ होने लग गया। ठीक है, उसमें क्या था? कर्म के हिसाब से था, ये बाय बर्थ होने लग गया। ठीक है, अब इस वर्ण सिस्टम में, ये वर्ण सिस्टम जो हुआ उसके बाद क्या हुआ इसमें कि जो डिफरेंट प्रोफेशन था, वर्ण सिस्टम 4 वर्ण है अपने पास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण। तो इसमें क्या हो गया कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है इसमें आपका जो प्रोफेशन था, जैसे वैश्य का जो प्रोफेशन था, ठीक है, या फिर क्षत्रिय का जो प्रोफेशन था, तो अब क्षत्रिय में भी बहुत सारे रैंक होते हैं ना, जैसे अब सेनापति है, नॉर्मल जो ये सोल्जर्स हैं, ठीक है, उसमें भी अलग अलग रैंक के लोग होते हैं। तो होने क्या लग गया कि ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है इसमें प्रोफेशन के बेसिस पे, प्रोफेशन बेस्ड ऑन प्रोफेशन, जातीज केम। ठीक है, यहां पर क्या हो गया कि 4 वर्ण सोसाइटी तो पहले भी था हमारा, लेकिन बाय बर्थ नहीं था, वो बाय कर्म था। अभी बाय बर्थ होने लग गया, और बाय बर्थ उसके बाद क्या होने लग गया कि प्रोफेशन जो है वो उसकी जो है वो जाति को जन्म देने लग गया। कैसे आप समझ सकते हैं? अब अंबानी जैसे है, मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा बाय बर्थ वाला सिस्टम नहीं होता, तो मान लीजिए अंबानी को सक्सेसर के लिए कोई दूसरा आदमी आकर सक्सेसर बनता, मान लीजिए, एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो अंबानी को मरते मरते ऐसा लगता कि यार मेरा बेटा ही बनता तो ज़्यादा बेहतर था। तो होता क्या ना कि जो काम आपके पापा या दादा कर रहे होते हैं उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। सर्विस क्लास थोड़ा साइड कर दीजिए, किसी मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पिताजी का पेंट का बिजनेस है, तो आपको पेंट के बारे में बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज होता है, क्योंकि घर में उस चीज़ की बातचीत होती है, उस आप देखते हैं अपने पापा को ये सब काम करते हुए। और कोई एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपका खाद बीज का भंडार है, ठीक है, तो आपको खाद बीज का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके घर में ये सब चीज़ें डिस्कशन होती हैं। कोई बैंक वाला का बेटा है तो उसको बैंक का ज़्यादा नॉलेज होगा, कोई पॉलिटिशियन का बेटा है तो उसको पॉलिटिक्स का नॉलेज होगा। ठीक है, ऑल्दो नॉलेज तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको होता है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड, उसका जो क्या बोलते हैं, चरित्र, जो उसका कैरेक्टर है, वो उस चीज़ को डेवलप खाली कर पाए, तो वो बेस्ट सूटेड होता है उस जॉब के लिए। ठीक है, तो ये जातीज आ जाता है हमारे पास। अब जातीज आ गया, इसके बाद ये जो है, ये जो पूरा सिस्टम हम अभी तक देखें, ये रिजिड नहीं था, ये आपको याद रखना है, नॉट रिजिड। नॉट रिजिड कहने का मतलब ये चीज़ का शुरुआत हो चुका था कि ठीक है, कि मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, या कोई कारपेंटर है तो उसका बेटा कारपेंटर ही होगा, इस चीज़ का शुरुआत हो गया था। बट दिस वाज नॉट रिजिड। रिजिड क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ हमको ऐसे लोग मिलते हैं हु वेर नॉन ब्राह्मण्स। ठीक है, तो उनका नाम आपको अगर कहीं पूछते हैं ऐसे एग्जाम में तो पता होना चाहिए, या कभी कोट करने के लिए होना चाहिए कि कैसे आप बता सकते हैं कि नॉन रिजिड था। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल बताइए। तो इस तरह का जब बात उठेगा तब आपको 3 नाम याद रखना है। क्या नाम रखना है? कवासा, कवासा, ठीक है, कवासा के बाद वत्सा, वत्सा, और उसके बाद सत्यकामा, जबाला। ठीक है, ये जो नेम्स हैं दे वर नॉन ब्राह्मण्स, एक्चुअली नॉन ब्राह्मण्स, BRAH। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नॉन ब्राह्मण्स बट टर्न आउट टू बी ग्रेट ब्राह्मण्स, ग्रेट ब्राह्मण्स।
ठीक है, ये बहुत बड़े मतलब नॉलेजेबल पर्सन रहे होंगे, बहुत बड़े ऋषि मुनि बने होंगे या कुछ उस तरह का रहा होगा इनका कि ये लोग जिस घर में पैदा हुए थे वो घर ब्राह्मण का बिलोंग नहीं करता था, बट अपने कर्म के कारण स्टिल बाय बर्थ होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण्स, बहुत बड़े ब्राह्मण्स के रूप में जाने लग गए। ठीक है, नॉट ब्राह्मण्स टर्न टू बी ग्रेट ब्राह्मण्स, टर्नड एज ग्रेट ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ग्रेट ब्राह्मण्स, इसी से मुझे ये पता चलता है कि ये कोई एक रिजिड सिस्टम नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही काल में अनटचेबिलिटी, TOUCHA, टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी नॉट प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे छुआछूत का बीमारी अभी तक नहीं आया था, प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है वो प्रैक्टिस नहीं होता था। इसके अलावा और क्या था? दूसरा हीटेड डिबेट क्या है अपने सोसाइटी में? वुमेन या फिर वीमेन। वुमेन लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते क्या है? वीमेन पढ़ते हैं। इसमें क्या है आपको पॉइंट्स याद रखने हैं? सभा एंड समिति, हम लोग देख चुके हैं ये पॉइंट। समिति कुड नॉट अटेंड, ये लोग सभा समिति अटेंड नहीं कर पाते थे। ठीक है, दूसरा, ठीक है, सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया है इनको, सोर्स ऑफ मिजरी बोला गया है, मतलब गरीबी का सोर्स बोल सकते हैं या फूटा हुआ भाग का सोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का मतलब इनको बोला गया। कहाँ बोला गया है? इनको ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। ठीक है, अब ये किताब का नाम थोड़ा आप अगर कोट कर सकें तो बेस्ट है। कहाँ बोला गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण बोल लेते हैं, इसे किताब का नाम है ये, बेसिकली कोई ब्राह्मण नहीं है, ये किताब है। ठीक है, तो वुमेन का क्या है? सभा समिति अटेंड नहीं कर पाते हैं, सोर्स ऑफ माइजरी बोला जाता था। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटी सोसाइटी का हिसाब किताब था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमने जो देखा? 4 वंश सिस्टम बाय बर्थ था। ठीक है, लेकिन इतना रिजिड नहीं था। जो प्रोफेशन आप वो कर रहे थे, वो प्रोफेशन जो है वो जाति में कन्वर्ट होने लग गया, स्टिल रिजिड नहीं था। उसको कोट करने के लिए क्या है हमारे पास? तो कवासा, वत्सा एंड सत्यकामा, जबाला, ये सब जो हैं ये आपके ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन बहुत बड़े संत महात्मा ब्राह्मण को कुछ बन के निकले होंगे, राइट। तो इनके बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। अब एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई पॉटर है या कोई कारपेंटर है। ठीक है, तो अभी क्या होता था ना कि आप थोड़ा दिमाग मतलब नॉर्मल दिमाग से भी सोच सकते हैं कि कोई कारपेंटर है, उसका पिता जो भी पिताजी हैं उसका टेबल वेबल बना रहे हैं या बेड वेड बना रहे हैं, वो लकड़ी वकड़ी काट वाट रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना बेटा जो अपना बाप को देखते देखते वो चीज़ सीखता है, राइट। तो और थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि बेटा जब 10-12 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, तो बाप बोलता है कि यार थोड़ा हेल्प कर दो। तो वो हेल्प करने के बहाने ही एक्चुअली वो उसके पिता जो हैं उस पिता से उसके गुरु बन जाते हैं। ठीक है, और ये आपका जाति वाला सिस्टम जो है यहाँ से आने लगे, क्योंकि अब कोई भी चाहता है कि भाई मेरा जो एक लेगेसी है वो कैरी करे, तो कुछ इस टाइप का सिस्टम था। ठीक है, अब ये निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव होने लग गया बाद में आकर के। रिजिड नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, जो अब रिजिड बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था बहुत लेट में आकर के, लेकिन उस टाइम पे इतना रिजिड नहीं था। स्टिल देयर वाज अ गेट टू एंटर अदर वर्ण सिस्टम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, हमने क्या क्या देख लिया? हमने लोकेशन, पॉलिटी, सोसाइटी देख लिया। अब रिलीजन पे आ जाते हैं। आइए, रिलीजन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ऋग्वेदिक गॉड्स थे, ठीक है, ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन? इंद्र एंड अग्नि, लॉस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, लॉस्ट इंपॉर्टेंस या प्रोमिनेंस बोल लेते, नॉट इंपॉर्टेंस, इट्स माने सही वर्ड नहीं होगा, प्रोमिनेंस उतना पॉपुलर नहीं रह गए थे, प्रोमिनेंस। ठीक है, इनकी जगह कौन ले लिया था? अब इनकी जगह ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, प्रजापति, ठीक है, विष्णु एंड रुद्र। ठीक है, ये लोग क्या हो गए थे? प्रोमिनेंस में आ गए थे। ठीक है, मैं यहाँ प्रोमिनेंस लिख रहा हूँ, PRD प्रोमिनेंस। ठीक, इसमें खास करके प्रजापति जो है ये मतलब मेन प्रोमिनेंस में थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सैक्रिफाइस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, रिचुअल्स
रिचुअल्स बहुत एलैबोरेट हो गया, वेरी एलैबोरेट। मैं इसलिए ये वर्ड्स लिख रहा हूँ कि आपको कभी कहीं लिखना हो ना तो ये कोट कर सकें आप, बोरेट, ठीक है ना। तो ये मैं बोल के भी इसको उड़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है। तो ये दोनों जो आ गया ना, तो ये पैसे वाला का चीज़ हो गया, ठीक है। पैसा सबके पास नहीं है, ठीक है। कोई ऑर्केस्ट्रा नचा सकता है, कोई सुपरस्टार अंबानी टाइप नचा सकता है। अंबानी टाइप का जो आदमी है वो सुपरस्टार सबको नचा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहस चल रहा है आजकल इस बात पे, वो राइट। तो अनंत अंबानी का जो प्री वेडिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई सुपरस्टार नचा रहा है। जिनके पास कम पैसा होता है वो ऑर्केस्ट्रा नचा लेते हैं, जिसके पास एकदम ही कम पैसा होता है वो तो बस लड़की को गए, शादी करके लड़की को ले आए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये कॉमन पीपल जो था ना यहाँ पर, कॉमन पीपल फेड अप हो गए, मतलब परेशान हो गए, फेड अप हो गए, ठीक है। इससे क्या हो गया कि अनदर चेंज का टाइम आ गया, और हमको देखने के लिए मिलता है बाद में कि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का राइज हो जाता है, विच एम्फेसाइज्ड ऑन सिंप्लिसिटी, ठीक है। वो सिंप्लिसिटी पे एम्फेसिस रखते थे। तो ये कॉमन पीपल इस कारण सबसे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। अब क्या तो लेविश कितना लेविश, अब पैसा है नहीं, लेविश करते जा रहे हैं। तो कॉमन पीपल जो है, जो जनरली जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको बहुत दिक्कत होने लग गया, दिमाग खराब होने लग गया। और जैनिज्म बुद्धिज्म जब चेंज का समय आया तो उसमें वो लोग घुसते चले गए, ठीक है। बुद्धिज्म का स्पेलिंग देख लीजिएगा, BUDDHISM होता है, ठीक है, SM, राइट। ये चीज़ें हो गई। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोत्र का सिस्टम जो है, गोत्र सिस्टम स्टार्टेड, ठीक है। मैंने एक गोत्र में एक ऋषि के जो ये हैं, जैसे शांडिल्य गोत्र होता है या काश्यप गोत्र होता है, बट डिफरेंट ऋषिज के डिसेंडेंट्स जो हैं उनके हिसाब से गोत्र सिस्टम चला। गर्ग एक गोत्र होता है, तो जो सेम गोत्र के हैं वो मानते हैं कि हम एक ही संतान हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। बाकी आजकल तो कोई ठीक नहीं है ना, उस पर नहीं जाते हैं। तो हमारा ये अपना रिलीजन वाला पार्ट था, छोटा ही पार्ट था। प्रजापति का नाम याद रखना है, सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट हो गया, रिचुअल इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि कॉमन आदमी को दिमाग खराब कर दिया, और जैनिज्म बुद्धिज्म आने लग गया। गोत्र सिस्टम जो है ये अपना शुरू हो गया था, ठीक है। कुछ देखा होगा कि जेनेटिक जो है अब समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सेम गोत्र में शादी करने से कुछ समस्याएं आती हैं, ठीक है। नियर एंड डियर वन से शादी नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके नीचे का जो प्रोजेनी है वो खराब होता चला जाता है। चलिए, तो वो साइंस की बात है, तो हम साइंस में ही करेंगे वो सब, है ना। यहाँ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट आ जाता है अपना इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमने देखा था कि जो अर्ली वैदिक पार्ट था वो क्या था कि आपका पास्टोरल टाइप का ज़्यादा था, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री टाइप का ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते थे। यहाँ पर एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर प्रोमिनेंस पे आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ अनाज पानी भी आने लग गया होगा, ठीक है। अनाज पानी में क्या आने लग गया, वीट, बार्ले, ठीक है। ये बस कहीं आंसर लिखना पड़े तो उसके कोट करने में काम आता है, राइट। तो वीट, बार्ले और राइस का बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हमको क्या देखने मिल गया कि गिल्ड ऑफ क्राफ्ट्समैन आने लग गया, गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, CRAFTSMEN, ठीक है। इसके हेड को क्या बोलते थे, हेड को बोलते थे, हेड को क्या बोलते थे हम लोग, श्रेष्ठी बोलते थे, SHRESHTI, श्रेष्ठी बोलते थे, ठीक है। तो गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन इसके जो हेड थे उसको श्रेष्ठी बोलते थे। और ये गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन कौन कौन से थे, तो हमारे पास क्राफ्ट्समैन कौन कौन सा हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ठीक है, औजार बनाता हो, ठीक है। लेदर का हो सकता है, जूता चप्पल बनाता हो, बेल्ट बनाता हो, ठीक है। और कौन हो सकता है हमारे पास, कारपेंटर हो सकता है, कब लकड़ी का काम करने वाला। तो गिल्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो हर क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, हर तरह के जो क्राफ्ट्समैन थे, मेटल के हों या लेदर के हों या कारपेंटर मतलब लकड़ी के हों या पॉटरी के हों, ठीक है, सभी के जो क्या है ग्रुप्स देखने के लिए मिलने लगे। और जो हेड होता था उसका दैट वाज कॉल्ड श्रेष्ठी। एक बनिया क्लास निकल के आया, ठीक है। बनिया एज एन ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट्स, क्लास ऑफ
हेरेडिटरी मर्चेंट्स आने देखने के लिए मिलने लग गया। ठीक है, दिस वाज बनिया क्लास। बनिया क्लास, दो वर्ड इसमें याद रखना है कि ये मर्चेंट्स हैं और दूसरे ये हेरिडिटरी हैं, मतलब मेरा बेटा भी वही काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये बनिया क्लास निकल के आते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या खास बात हो जाता है कि ये लोग जो मर्चेंट क्लास था, मर्चेंट क्लास, ठीक है, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ऑर्गेनाइज कर लिया देमसेल्व्स इनटू गिल्ड्स। ठीक है, अभी हमने गिल्ड्स की बात की, वो क्राफ्ट्समैन का गिल्ड्स था, ये मर्चेंट क्लास का गिल्ड हो गया। इसको क्या बोला जाने लग गया, इस गिल्ड को क्या बोला जाने लग गया, दे वर कॉल्ड गनाज, GANAS, गनाज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने लगे, गनाज बोलने लग गए, राइट। इसके अलावा जो ट्रेड है, ट्रेड 3 प्रकार का होता था। ठीक है, मतलब 3 प्रकार क्या, मतलब प्रकार तो 2 ही हैं। एक तो होता था इंटरनल ट्रेड, पूरा ही लिख देते हैं, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, दूसरा क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल मतलब फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, और ये ट्रेड जो है वो सी रूट से भी चलता था। अब सी रूट वाला जो ट्रेड है वो आपका मोस्टली एक्सटर्नल वाला ही चलता होगा, तो हम लोग उसी को पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो देश में है उसको क्या ही काम है सी पकड़ने का। ठीक है, तो सी रूट से चलता था एक्सटर्नल ट्रेड। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसमें है कॉइन्स। हम लोग लास्ट टाइम क्या देखे थे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम होता था अपना ऋग्वैदिक टाइम में, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पैसा आ गया। पैसा कौन सा आ गया, कॉइन्स कौन कौन से यूज होते थे, निष्का हमने देखा था, निष्का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड निष्का चालू हो गया था। ठीक है, इसके अलावा कृष्णाल एंड सतमान। ठीक है, ये 3 कॉइन्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं। तो मोटा मोटी हमने पूरा इसको समराइज कर लिया है कि जितना चीज़ हमको पता होना चाहिए इसमें वो हमने पता कर लिया है। ठीक है, लेटर वैदिक फेज आप एक ही स्क्रीन पर पूरा चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आई डोंट सपोज कि आप इसका प्रिंट मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको दिखेगा कुछ, क्योंकि बहुत छोटा हो चुका है, मैंने जूम कर करके लिखा था। बट मोटा मोटा आप इसको एक पार्ट इतना कुछ इसको अपने दिमाग में इसी फॉर्मेट में अपने को सेट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिमाग की शक्ति बढ़ेगी और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो इसी के साथ हम अपना ये ख़त्म करते हैं। अब इस पूरे समय काल का एक छोटा सा, मतलब एक छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि वैदिक एज मतलब लिटरेचर पे होगा। ठीक है, तो वो जैसे ही मतलब तैयार होता है मैं अपलोड करता हूँ उसको। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। जो अंत तक देखे हैं वो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। चलिए टाटा।